ये हम लोग का एम्पलीफायर निकल गया है, जिसमें से मैनुअल बुक रहा, कंपनी की तरफ से आया हुआ वाट का एम्पलीफायर है। और यहाँ पे ये बीटीजेड का QR कोड रहा। ये हम लोग का फाइनल लुक, जिसमें से ये वॉल्यूम नॉब दो अलग अलग यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और इसका पीछे का बैक पैनल रहा, जिसमें से हीटसिंक के लिए यहाँ पे एल्युमिनियम का प्रयोग किया हुआ है, साइड से भी प्रयोग है। और यहाँ पे लाइन आउट के लिए, यानी यहाँ से आप दूसरे एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे। और मिक्सर से जो आता है दो यहाँ पे। और अगर आपके पास एक ही कोड है सीरीज कोड, चोंगा बजाने के लिए यहाँ पे देखिए कॉम 70 वोल्ट और 100 वोल्ट लिखा हुआ है। दो अलग अलग जोन का अलग अलग इस पे चोंगा बजा सकते हैं, ये इस पे। और ये जो काला कलर का पट्टी दिख रहा है, इसका एक पावर कोड, जो कि इसको थोड़ा सा खोल के दिखाते हैं। इस पे आहूजा का मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और कोड रहा, जिसमें से हम लोग लाइन को देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका साथ में आप दोनों का एम्पलीफायर दिखाएंगे, 10 साल पुराना एम्पलीफायर और ये एम्पलीफायर में क्या डिफरेंट है। और सब यहाँ पे बाहुबली बन के टेस्टिंग इसको कर रहे हैं कि पहले वाला एम्पलीफायर ज़्यादा वेट है या पुराना, और जो नया वाला हम लोग का आया हुआ है। अब हम लोग इसको टेस्टिंग करेंगे। जो ये बॉक्स वाला इसका काला कलर का पट्टी है वो खुलेगा। अब ये हम लोग का खुल रहा है ढक्कन। एम्पलीफायर न्यू वाला ऑन हो गया और ये गाना टेस्टिंग हो रहा है। हम लोग ये टेस्टिंग एक जोन हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आहूजा का एम्पलीफायर लाए हुए हैं, जो कि 1000 वाट का है। और ये एम्पलीफायर हम लोग लगभग 10-12 साल से यूज कर रहे हैं। अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। इसको दिखाते हैं, इस पे कंपनी पहले के सिस्टम से अभी और क्या चेंज किया है। डबल जोन में एम्पलीफायर निकलने वाला ये अनबॉक्सिंग है। यहाँ पे देखिए बीटीजेड 10,000 यानी कि 1000 वाट का एम्पलीफायर है। और यहाँ पे ये बीटीजेड का QR कोड रहा, जो कि ये QR कोड भी आपको अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो वारंटी रहता है, सिर्फ इसका ट्रांसफार्मर का वारंटी 1 साल का देता है कंपनी। अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। और ये कैंची के सहायता से हम लोग का अनबॉक्सिंग हो रहा है। हम लोग जहाँ पे परचेज किए वहाँ पे आप भाई लोग का भी पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा। आपको बेस्ट प्राइस पे अभी मिल रहा है। इतना समझिए कि 10 साल का पहले वाला एम्पलीफायर और ये एम्पलीफायर में अभी पैसे के बात करें तो 10,000 का अंतर हो चुका है। जो पहले हम लोग जो लिए थे उसमें और इसमें कंपनी का पैकिंग एक ऊपर का निकला, और दूसरा ये देखिए यहाँ पे इसका पिनअप जो किया हुआ है। कंपनी सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि हमेशा से कंपनी सेफ्टी पे कभी भी दिक्कत नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पे ये 2 फुट खुलने के बाद भी कंपनी तरफ से फॉर्म जो आया हुआ है यहाँ पे। और ये हम लोग का एम्पलीफायर निकल गया है, जिसमें से मैनुअल बुक रहा, कंपनी की तरफ से आया हुआ। इसमें सारा डिटेल रहता है, जो 1 साल का वारंटी पीरियड दिया रहता है। नेम वगैरह हम लोग को जहाँ से लिए वो हम लोग का अच्छी तरह से पहचान है, इसलिए हम लोग को लिख पढ़ के नहीं दिया, मतलब हम लोग को भरोसा है। और यहाँ पे फ्यूज, और इसका अंदर में मैनुअल बुक, जो कितना वहाँ पे कितना दे रहा है, सारा यहाँ पे सिस्टम इसका दिया हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट इसको मार के देख सकते हैं। और इस पे खास रहता है कि एक चैनल में स्पीकर और दूसरे चैनल में चोंगा को आप प्रयोग कर सकते हैं। आप खोल के इसको दिखाते हैं। और ये प्लास्टिक कंपनी देता है, ताकि इस पे अगर बारिश वगैरह हो साइड से आते समय उस समय डिस्टर्ब ना हो। और पहले वाला और अभी वाला में मैं डिफरेंट भी आप भाई लोगों को दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में कि क्या डिफरेंट है। और ये सिलिकॉन जेल रहता है। ये विशेष इस जेल का, जो हम लोग अपने भाषा में यूरिया के जैसा दिखता है, इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि इस पे जंग ना ले, इसलिए इसका प्रयोग में लिया जाता है। लंबे समय तक पैकिंग में रहता है, इसीलिए इस तरह का प्रयोग में डालते हैं सिलिकॉन। और इसका कुछ काम रहता नहीं। ये हम लोग का फाइनल लुक, जिसमें से ये वॉल्यूम नॉब दो अलग अलग यहाँ पे बॉक्स के लिए और चोंगा के लिए, जो दोनों का सेपरेट अलग अलग सेलेक्टर स्विच के जैसा थोड़ा सा लगा दिया हुआ है। और यहाँ पे बीटीजेड 1000 आहूजा और ऑन ऑफ स्विच, जो MCV के टाइप से थोड़ा सा स्मूथ है। और इसका वारंटी जो कंपनी का टैग लगा हुआ है। और इसका पीछे का रहा ट्रांसफार्मर का बिग साइज का नट। और इसका हीट सिंक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसका विशेष पंखा नहीं रहता है, सिर्फ हीट सिंक के लिए ये एल्युमिनियम का प्रयोग किया गया है। और अब इसको उठाने बैठाने के लिए हैंडल, और ओरिजिनल का ये QR कोड, ये ओरिजिनल का QR कोड दिया हुआ, जो स्कैन करके आपको पता कर सकते हैं कि कंपनी के लिए ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है उस समय। और पीछे से आपको दिखाता हूँ।
और इसका पीछे का बैक पैनल रहा जिसमें से हीट सिंक के लिए यहाँ पे एल्युमिनियम का प्रयोग किया हुआ है, साइड से भी प्रयोग है। और यहाँ पे लाइन आउट के लिए यानी यहाँ से आप दूसरे एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे और मिक्सर से जो आता है दो यहाँ पे, और अगर आपके पास एक ही कोड है सीरीज कोड तो आप यहाँ पे जो मोनो लिखा हुआ है सिर्फ एक कोड लगाएंगे। और ये स्टूडियो के लिए पहले जो अपना आता था टीवी वगैरह में लगाने के लिए उसके लिए दिया, ये तो हम लोग अभी नहीं यूज करते हैं। और यहाँ खास बात है कि DC 26 वोल्ट का ये है, मानी कि 3 बैटरी से आप बजाएंगे तो भी ये मशीन चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये लाइन से यूज होता है। और यहाँ पे इसका रहा फ्यूज, जो एक फ्यूज आपको मैनुअल में मैं दिखाया, और इसका ये अर्थिंग के लिए दिया हुआ है जो थोड़ा बहुत करंट अगर आपके एम्पलीफायर में आ जाए तो यहाँ से। और चोंगा बजाने के लिए यहाँ पे देखिए कॉम 70 वोल्ट और 100 वोल्ट लिखा हुआ है, दो अलग अलग जोन का अलग अलग इस पे चोंगा बजा सकते हैं ये इस पे। और ये जो काला कलर का पट्टी दिख रहा है इसके नीचे बॉक्स का ऑप्शन रहता है जिसमें से 4 ओम और 8 ओम ही आप पे इस पे देखने को मिलेगा, यानी कि एक चैनल पे 2 स्पीकर, दूसरे चैनल पर 2 स्पीकर आप प्रयोग कर सकते हैं। या तो आपका स्पीकर अगर 500 वाट से ऊपर का है तो आप 8 ओम पे एक ही स्पीकर को जोड़ सकते हैं एक फर्स्ट जोन पे। इसका रहा एक पावर कोड जो कि इसको थोड़ा सा खोल के दिखाते हैं, इस पर आहूजा का मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। पावर कोड रहा जिसमें से हम लोग लाइन को देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका लिखा हुआ 1.5 यानी कि ये 1.5 mm का वायर इसके अंदर ज्वाइंट है, यानी इसके अंदर में 3 कोर लगा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 16 एम्पियर, यानी कि 16 एम्पियर तक पावर झेलेगा, इससे ज़्यादा एक केबल जल जाएगा, लेकिन हम लोग तक 16 एम्पियर बहुत होता है। और यहाँ पे 250 वोल्टेज लिखा हुआ है, AC वोल्टेज, यानी कि आप लाइन से जनरेटर से प्रयोग कर सकते हैं। आप इन्वर्टर से कीजिएगा तो कुछ देर तक चलेगा, लेकिन वो इन्वर्टर ही बैठा देगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 250 वोल्टेज हो जाता है। लगभग आप इसको 220 से लेके 250 भी वोल्टेज दे दीजिएगा तो इस एम्पलीफायर को कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पे इसका मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पे L और N लिखा हुआ यानी लाइन और न्यूट्रल, और ये अर्थिंग के लिए यहाँ पे ये लोगो दिया हुआ है। और इस पर कुछ ज़्यादा हाई नहीं है इस एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर से हम लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा उसके अपेक्षा में इसका ट्रांसफार्मर थोड़ा छोटा साइज का दिख रहा है। जो एक साथ में आप दोनों का एम्पलीफायर दिखाएंगे, 10 साल पुराना एम्पलीफायर और ये एम्पलीफायर में क्या डिफरेंट है, काटा पे भी तोल के बताएंगे कि इसमें और इसमें कितना ज़्यादा फासला है, यानी कितना केजी में डिफरेंट है। और सब यहाँ पे बाहुबली बन के टेस्टिंग इसको कर रहे हैं कि पहले वाला एम्पलीफायर ज़्यादा वेट है या पुराना और जो नया वाला हम लोग का आया हुआ है। तो उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, काटा पे तोल के आप लोग को बताएंगे कितना डिफरेंट है इसमें। काटा में आप लोगों को तोल के बताएंगे कि डिफरेंट कितना केजी का डिफरेंट है। और पार्ट पुर्जा तो सेम ही होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर में फ़र्क, क्योंकि अभी कॉपर का रेट बहुत हाई होने की वजह से थोड़ा सा देखने को छोटा ही मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि हम लोग पुराना यूज़ किया, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफार्मर इसका छोटा साइज कर दिया कंपनी। अब हम लोग इसका टेस्टिंग करेंगे। जो ये बॉक्स वाला इसका काला कलर का पट्टी है वो खुलेगा। अब ये हम लोग का खुल रहा है ढक्कन, जो कैप लगा हुआ है। एक नट इधर है और दूसरा इधर, और यहाँ पे ये खुल गया है। अब दूसरा ये इधर का खोलते हैं और टेस्टिंग में आप लोग को मिलाते हैं। एम्पलीफायर न्यू वाला ऑन हो गया और अभी गाना टेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टूडियो और जोन 1 जोन 2 दोनों का अलग अलग लिमिटर स्विच लगा हुआ है। और ये हम लोग का स्टूडियो मास्टर का मिक्सर छोटा वाला 6 चैनल का।